Hello, welcome to the Noon Academy. Welcome all of you. सभी बच्चों का यहाँ पर स्वागत है. वेलकम मधुरा, साहिल, दुर्गेश, तनुजा. वेलकम टू द नून अकेडमी. चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ. हाय भूमि, हाय दुर्गेश, हाय लोकेश. हाउ आर यू? हाउ आर ऑल ऑफ यू? हाँ तनुजा, बिल्कुल आते हैं. ठीक है, बिल्कुल आते हैं. थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन अलग हो. देखो, जिस तरह से क्वेश्चन डाइजेस्ट में होगा उसी तरीके से नहीं आएगा. थोड़ा सा हो सकता है उसे घुमाकर पूछा जाए, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही आएंगे. ठीक है, लेकिन होता वही है. ठीक है, लेकिन होते वही क्वेश्चन है. ठीक है, चलो. वैष्णवी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ. कल का सेशन बहुत लंबा हुआ था, 9:30 तक चला था. ठीक है, क्योंकि मैंने आपके डाउट वगैरह वहां पर थोड़ा सा सॉल्व किए थे. ठीक है, थैंक यू सो मच लोकेश, थैंक यू सो मच. चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ. ठीक है, आई एम वेटिंग. जल्दी से अटेंडेंस यहाँ पर लगाओ. हाय वैभव, हाय वैभव, हाउ आर यू? ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ. मैं राह देख रहा हूं आपकी. हाय नम्रता, हाय समृद्धि, हाय रविराज, हाय करण, हाय अथर्व, हाय आदिल. हाँ तनुजा, वही बता रहा हूँ. ठीक है, देखो क्वेश्चन तो वही आएंगे. देखिए, क्वेश्चन हर एक डाइजेस्ट हो या फिर दूसरी कोई भी चीज हो उससे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग से पूछा जा सकता है. ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर डाइजेस्ट में आपका दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सेम वहां पर होगा. उसे थोड़ा सा घुमाकर हो सकता है ऐसा पूछ ले. ठीक है, थोड़ा सा अलग, लेकिन आंसर तो वही होंगे. ठीक है, आपने अगर पढ़ाई की है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कहां से भी हो. ठीक है, यानी आप वहां पर डाइजेस्ट भी यूज कर सकते हो. ठीक है, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके लोकेश, लोकेश बेटा सुनो ध्यान से. ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है ना वो अब कभी कंप्लीट होगा वो मैं एक बार आपको दिखा दूं यहाँ पर. ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारा सिलेबस है ना वो अभी कंप्लीट होगा. 1 मिनट में डाटा शीट को ही यहाँ पर चेक कर रहा हूँ. जस्ट मिनट, जस्ट वेट. देखो देखो लोकेश बेटा, 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को हमारा क्या हो रहा है, जो थियोरी लेक्चर है ना वो कंप्लीट होने वाले हैं. ठीक है, जो थियोरी लेक्चर है ना वो 2 तारीख को कंप्लीट होने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद हमें बताओ क्या करना है. रिवीजन करना है या क्वेश्चन बैंक के आंसर लेने हैं? क्या करना है मुझे बताओ. रिवीजन करना है कि क्वेश्चन बैंक के आंसर लेने हैं? हाँ न्यूमेरिकल तो लेंगे आर्यन, न्यूमेरिकल लेंगे. ठीक है, रिवीजन अगर आप कहेंगे तो वहां पर भी हम लेंगे. अगर क्वेश्चन बैंक कहोगे तो वहां पर भी मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा. रिवीजन की क्वेश्चन बैंक 50-50 यार आंसर दे रहे हो. ठीक है, ठीक है, क्या क्वेश्चन बैंक को ले ले? क्या क्वेश्चन बैंक को ले ले? क्वेश्चन बैंक को ले ले. ठीक है, एक काम करेंगे, हमारे तो थ्योरी लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट अभी होने ही वाले हैं. ठीक है, आपने थ्योरी क्या पढ़ ली और क्या रिवीजन कर लिया, ये थोड़ा सा सेम है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक कर लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन बैंक एंड आंसर कर लेंगे. ठीक है, और जिसके बाद जो भी समय हमारे पास बचेगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक करने के बाद जो भी समय हमारे पास बचेगा, ठीक है, 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन, उसमें हम रिवीजन कर लेंगे एग्जाम तक. उसमें हम एग्जाम तक रिवीजन कर लेंगे. 29 अप्रैल तक हम क्या कर लेंगे, जो भी डेट बचेंगे उसमें रिवीजन कर लेंगे. चलेगा ना? पहले करेंगे क्वेश्चन बैंक,
ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारे पास टाइम बचेगा, ठीक है, 5 दिन हो 10 दिन हो, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। न्यूमेरिकल को मैं तो न्यूमेरिकल आपसे लूंगा ही, डोंट वरी। क्वेश्चन बैंक में भी न्यूमेरिकल लूंगा, अब रिवीजन होगा उसमें भी न्यूमेरिकल लूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके चलो। हाँ नहीं है, मैं ऐसे क्वेश्चन वहां से उठाऊंगा, जो मराठी की क्वेश्चन बैंक है ना, वहां से कुछ क्वेश्चन में उठाऊंगा, ठीक है, और वहां से पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, वहां से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हीट भी चैप्टर होगा, डोंट वरी। देखो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 7 चैप्टर, दैट इज द लेंसेस, ठीक है, और इसका पार्ट फर्स्ट आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और सेशन का टाइम तो आपको पता है, 8 to 9, ठीक है। और मेरा नाम आप सभी को तो पता है, सचिन सोलंकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को, ठीक है। चलो, अभी लेंसेस होती क्या है, देखो लेंसेस होते क्या है। देखो ऐसे जो आपने देखे होंगे ना कांच के, ठीक है, ग्लास के कुछ एल जैसे, ठीक है, ये चीज है ना, ये है लेंसेस। लेंसेस यहाँ पर देखो, अभी लेंसेस होने के लिए कंडीशन होती है, लेंसेस होने के लिए कंडीशन होती है, यानी मिनिमम वन सरफेस वहां पर स्पेरिकल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर वो इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, ठीक है। देख लो, ठीक है, मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, ये ग्लास का स्लैब है, ठीक है, समझ लो अभी, ठीक है, 1 मिनट, ये मेरे पास ग्लास का स्लैब है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये लेंस है क्या, क्या इसे हम लेंस कह सकते हैं, क्या इसे हम लेंस कह सकते हैं, नहीं कह सकते, लेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कि कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी स्पेरिकल शेप नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट वन स्पेरिकल शेप इज नीडेड, यानी कम से कम एक स्पेरिकल शेप वहां पर होना चाहिए, ठीक है। भले वो ऐसे आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, कोई भी हो, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, एक स्पेरिकल शेप होना चाहिए, तभी हम उसे लेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो आपको ये शेप दिखाई दे रहा है, ये तो स्फेरिकल नहीं है, तो इसे हम लेंस नहीं कहेंगे। अगर लेंस देखो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, अगर आपने देखा चश्मा देखा है, चश्मा देखा है, टेलीस्कोप देखा है, ठीक है, बता रहा हूं बेटा, अंजलि बताऊंगा, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। जो हमारे चश्मे होते हैं उसमें भी लेंस का हम यूज करते हैं, जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें भी हम लेंस का यूज करते हैं, जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें भी हम लेंस का यूज करते हैं, जो कैमराज होते हैं ना उसमें भी हम क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा, ठीक है, कागज जलाने के लिए हम जो लेंस का यूज करते हैं ना, कागज जलाने के लिए, ठीक है, जिससे सारी रोशनी एक जगह पर फोकस होती है, लाइट एक जगह पर फोकस होती है, तो वो भी एक लेंस होता है। तो ये लेंस हम हर जगह यूज करते हैं। हाय श्रद्धा, वेलकम टू द नून अकेडमी, ठीक है, ये सारे लेंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये यहाँ पर इमेज ले ली है, इससे आप समझ में आ जाओगे, सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। पहले सुनो, उसके बाद लेंस क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, लेंस किस तरह से वर्क करते हैं, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन आप ध्यान से सुनो सबसे पहले, ठीक है, और जब भी आपको मैं पूछूंगा तब आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सुनो, कमेंट में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। देखो अभी, तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज ले ली, तो ऐसे होते हैं लेंस, ठीक है। अभी लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम से बने हुए थे, ट्रांसपेरेंट, देखो अभी, ठीक है। अभी ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल ग्लास, ठीक है, ऐसी चीज जिस चीज से हम दूसरी साइड देख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए हमारे सामने अगर कोई कांच है, कोई अगर लेंस है, तो अगर हम दूसरी साइड अगर देख सकते हैं तो उसे कहेंगे लेंस, ठीक है। अगर चश्मे की बात करेंगे, चश्मे से भी हम दूसरी साइड देख सकते हैं, टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी हम देख सकते हैं, गॉगल से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज है हम देख सकते हैं दूसरी साइड, ऐसी चीज को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। और लेंसेज कुछ इस तरह से होती है। चलो, अभी ये तो हो गई लेंसेज, अभी लेंस असल में होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलो,
तो देखो यहां पर, तो देखो यहां पर, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेस। यानी लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, और इसे दो सरफेस होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। यानी कम से कम दो सरफेस से एक सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसका शेप एक स्फेरिकल जैसा होना चाहिए, भले ही वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ठीक है, ऐसा लेंस, ठीक है। देखो अभी, द लेंस विच हैज अ टू स्फेरिकल सरफेस, जो लेंस होते हैं ना उसे दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, ठीक है। अगर वो पॉप अप हो, यानी अगर वो इस तरह से बाहर की तरफ निकले हो, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ इस तरह से अगर ये लेंस है, और इस तरीके से अगर कोई लेंस हो, ठीक है, यानी बाहर की तरफ फूगी हुई हो, ठीक है, बाहर की तरफ फूगी हुई हो, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हो, या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो। कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस इसे आप कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ से बाहर निकली हुई है, दोनों तरफ से थोड़ी सी फूगी हुई है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सिंपल, इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, ठीक है। देखो जो ये लेंस है ना, ये क्या होती है, थिकर एट द सेंटर, सेंटर पर ये क्या होती है, थिक होती है, सेंटर पर क्या होती है, थिक होती है, थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ी सी फूगी हुई होती है सेंटर पर। अगर हम एजेस की बात करें तो ये होते हैं थिन होते हैं एज कंपेयर टू द सेंटर, ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अभी लेंस क्या होता है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेस आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन स्पेरिकल शेप इज नीडेड। कम से कम एक स्पेरिकल शेप वहां पर होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अगर मान लीजिए द लेंस विद द टू सरफेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड, अगर कोई, देखो ऐसा कोई लेंस है, ठीक है, इस तरह से इनवर्ड स्पेरिकल शेप है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखो अभी, द लेंस विद द बोथ सरफेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड द कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस, या फिर आप बाय कॉनकेव भी इसे कह सकते हो। देखो, अगर देखो, अगर लेंस इनवर्ड हो, अगर कॉनकेव हो और इनवर्ड स्पेरिकल हो, इनवर्ड स्पेरिकल हो या फिर कॉनकेव हो, दोनों भी साइड, कॉनकेव तो आपको पता है, ठीक है, अगर दोनों साइड से हो तो इसे हम सिंपल कॉनकेव भी कह सकते हैं, डबल कॉनकेव भी कह सकते हैं, या फिर बाय कॉनकेव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारी कॉनकेव लेंस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो भी एजेस होते हैं ना, ये थिकर होते हैं एज कंपेयर टू द सेंटर। ये जो एजेस दिखाई दे रही है थिकर है। अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर कैसा है, थिनर है, थिन है एज कंपेयर टू द एजेस, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होती क्या है। यस, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया तो जल्दी से, हाँ देखो अभी, कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है, अगर कोई लेंस अगर बाहर इस तरह से अगर फुगा हुआ हो, ठीक है, बाहर अगर इस तरीके से अगर फुगा हुआ हो, तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई लेंस अगर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो, ठीक है, जो इस तरह से इनवर्ड हो, ठीक है, इनवर्ड हो इस तरीके से, आर्थ हो, ठीक है, इंटरनल हो, थोड़ा सा यहाँ का पार्ट थोड़ा सा इंटरनल दबा हुआ है, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव, ये कॉनकेव लेंस बन जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देखो, ये जो है ना सेंटर पर क्या होता है, थिक होता है, और ये सेंटर पर होता है थिन। और अगर हम एजेस की बात करें तो यहाँ पर होता है थिन और यहाँ पर होता है थिक, ठीक है।
इतनी चीजें आप इसे याद रख सकते हो। इसे आप कॉन्वेक्स कह सकते हो, डबल कॉन्वेक्स कह सकते हो, या फिर इसे बाय कॉन्वेक्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ये बात करते हैं अभी कॉनकेव की। ये जो कॉनकेव है ना, इसे आप कॉनकेव लेंस कह सकते हो, डबल कॉनकेव लेंस कह सकते हो, या फिर इसे आप बाय कॉनकेव लेंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखो आप अगर थोड़ी सी चीजें अगर हम समझ लें यहाँ तक तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके टाइप अगर थोड़े से अगर समझ ले तो ये आसान हो जाएगा आप सबको। ठीक है, तो देखो, तो ये है इसके कुछ टाइप। ठीक है, इन टाइप को सबसे पहले आप समझ लो। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर जो पहला टाइप है हमारे पास बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या है? बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है? दो। बाय का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, कॉन्वेक्स का आपको पता है, कॉन्वेक्स क्या चीज है आपको पता है। दोनों, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? बाहर निकली हुई। ठीक है, यानी उसका एक आउटवर्ड स्पेरिकल होता है इस तरीके से। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स। और कॉनकेव हो तो इनवर्ड होगा। कॉनकेव हो तो क्या होगा? इनवर्ड होगा। ठीक है, सुनो अभी इस टाइप को समझो अभी, एक मिनट। सुनो अभी, बाय कॉन्वेक्स क्यों कहा है? क्योंकि देखो दोनों तरफ से ये क्या है? पपा हुआ है, यानी दोनों तरफ से ये बाहर निकला हुआ है ना? दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ है कि नहीं? अगर दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ है तो इसे हम बाय कॉन्वेक्स कह सकते हैं क्या? यस, कह सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखो इसकी एक साइड कैसे है? प्लेन है ना? एक साइड प्लेन, एक साइड इसकी ऐसी है, प्लेन है, और दूसरी है कॉन्वेक्स। तो क्या इसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स कह सकते हैं? तो क्या इसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्लेन है और दूसरी है कॉन्वेक्स, तो इसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स कह सकते हैं। ये बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स हमारा, ये बन गया हमारा बाय कॉन्वेक्स, ये बन गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, अब समझो, अब समझो। ठीक है, अब पॉजिटिव मेनिस्कस क्या होता है? ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर देखो एक साइड कैसा है? कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है ना, और ये कैसा है? कॉनकेव है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, और दोनों भी अगर एक ही लेंस पर हो तो इसे हम कहेंगे मेनिस्कस, इसे कहेंगे हम मेनिस्कस। यानी एक आउटवर्ड फुगा हुआ है, एक इनवर्ड से दबा हुआ है, यानी एक कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉनकेव है, तो इसे कहेंगे हम मेनिस्कस। अब ये पॉजिटिव क्या है? तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? देखो, ये क्या होता है? ये हमारे जो हमारे चश्मे होते हैं ना, वहां पर यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि मेरा चश्मा नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला लेंस है मेरे चश्मे में, तो ऐसी चीजें होती है, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पॉजिटिव का देखो यहाँ पर जो है ना, सेंटर को ठीक है, सेंटर को थोड़ा सा ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव मेनिस्कस। ठीक है, अब देखो नेगेटिव मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस का मतलब वही होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स और ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव। ठीक है, दोनों चीजें एक ही लेंस में, तो ये बन जाएगा हमारा मेनिस्कस। लेकिन सेंटर की अगर बात करें तो थोड़ा सा थीन है, थोड़ा सा कैसा है? थीन है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव मेनिस्कस। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो अगर इस तरीके से शेप हो अगर, ठीक है, यानी कॉनकेव भी हो और कॉन्वेक्स भी हो, और बीच में थोड़ा सा थिक हो, जाड़ा हो, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव मेनिस्कस। बीच में अगर थिन हो तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव मेनिस्कस। इसे समझो। और उसके बाद देखो अभी, बाय कॉनकेव का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों तरफ से क्या है? ये इनवर्ड स्पेरिकल है, मतलब दोनों ही तरफ से क्या है? कॉनकेव है। दोनों ही तरफ से अगर कॉनकेव है तो इसे हम बाय कॉनकेव कह सकते हैं। कैसे हम बाय कॉनकेव कह सकते हैं? यस, वी कैन से दैट, हम उसे कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, एक तरफ से प्लेन है, बिल्कुल है, दूसरी तरफ से क्या है? इनवर्ड स्पेरिकल है, मतलब ये बन जाएगा कॉनकेव। तो क्या हम इसे प्लेनो कॉनकेव कह सकते हैं? यस, वी कैन से दैट इट इज अ प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, तो ये हो गए इनके
टाइप्स। देखो अभी टाइप्स एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। दोनों तरफ से फुगा हुआ है मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आ गया। एक तरफ से प्लेन है, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स है, तो इसे क्या कहेंगे हम? प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, सुनो अभी, एक तरफ से कॉन्वेक्स है, एक तरफ से कॉनकेव है, बीच में थिक है, पॉजिटिव मेनिस्कस। क्लियर है? सुनो अभी, बाइकॉनकेव का मतलब क्या है यहां पर? इसका मतलब है कि दोनों तरफ से इनवर्ड स्फेरिकल है, मतलब कॉनकेव है, तो इसे हम बाइकॉनकेव कह सकते हैं। यस, वी कैन से दैट। सो इट बिकम अ कॉनकेव लेंस, बाइकॉनकेव लेंस। ठीक है, अभी देखो, एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से ये इस तरह से कॉनकेव, तो इसे हम प्लेनो कॉनकेव कह सकते हैं। यस, वी कैन सी दैट। यहां पर देखो, एक तरफ से स्पेरिकल है, एक तरफ से कॉनकेव है, एक तरफ से कॉन्वेक्स है, बीच में थीन है। थीन है ना, पतला है ना थोड़ा सा बीच में, तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव मेनिस्कस। ठीक है, नेगेटिव मेनिस्कस। ओके, चलो ये क्लियर है सारी चीजें। टाइप्स क्लियर है अभी? ओके, चलो ये सारी चीजें क्लियर है आप सबको। ठीक है, सुनो अभी इस लेंस का यूज कहाँ होता है मैंने आपको बताया है। कैमरा हो गया, ठीक है, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, गॉगल्स हो गया। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो इमेज होती है उसे हम मैग्नीफाइड करना चाहते हैं, उसे हम बड़ा करना चाहते हैं, उसमें हम लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने देखा होगा, एक लेंस होता है जिसके जरिए आप किसी भी कागज को जलाते हैं। धूप में अगर आप पकड़ते हैं ना, तो उसे क्या करते हैं? आप जलाते हैं। तो ये क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? जो भी लाइट रेज आ रहे हैं ना, उसे आप कन्वर्ज कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर उसे जमा कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? वो वहां पर उस रेज की पावर बढ़ जाएगी, हीट जनरेट होगी, और ये वहां पर जो भी कागज होगा जल जाएगा। यानी हम इसे, ठीक है, अगर कोई चीज अगर छोटी करनी हो, ठीक है, कई जगह पर उसे अगर कन्वर्ज करना हो, फोकस करना हो, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज को अगर मैग्नीफाइड करना हो, इमेज को अगर मैग्नीफाई करना हो, बड़ा करके देखना हो, तो भी हम क्या करते हैं? लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी ये चीजें हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो देखो अभी जो कुछ टर्म होती है, ठीक है, अगर वो टर्म अगर आपको समझनी हो, ठीक है, अगर कुछ टर्म अगर आपको समझनी हो, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको ये इन चीजों पर ध्यान देना होगा। देखो अभी, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट पानी पीता हूँ बस, मेरा सिर बहुत दुख रहा है आज। आज सिर में बहुत दर्द है। ठीक है, सुनो अभी, देखो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। दिखाई दे रहा ना आपको? ए में देखो, डायग्राम ए में, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स और ये बन जाएगा हमारा कॉन्केव। देखो अभी अगर हमें कोई टर्म सीखनी हो, ठीक है, रिलेटेड टर्म टू द लेंसेज, तो ये डायग्राम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझो। देखो जब कॉन्केव लेंस होती है तो क्या होती है? दो जो सर्कल है ना, ठीक है, मान लीजिए अगर कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब क्या होगा? तो अगर हम इसे, अगर इस सर्कल को अगर पूरा करें, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हम इस सर्कल को पूरा करें, इस कर्व को पूरा करें, तो ये ऐसा एक सर्कल बन जाएगा, बनेगा ना? तो अब जाकर इसके रिलेटेड टर्म हम समझेंगे। ठीक है, अगर हम कॉन्केव की बात करें, तो ये देखो कॉन्केव कुछ इस तरह से शेप है ना, तो अगर हम इस शेप को, इस कर्व को अगर पूरा करें, तो एक सर्कल यहां पर बन जाएगा, दूसरा यहां पर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखो, ये दिखाई दे रहा ना आपको, सेंटर, सेंटर ऑफ दिस लेंस, यानी देखो
ये जो लेंस है ना, जिस भी सर्कल का पार्ट है, ये जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, जिस भी सर्कल का पार्ट है ना, इस सर्कल का पार्ट है ना, देखो, ठीक है, समझो अभी। देखो, ये जो पार्ट है वो इस सर्कल का है कि नहीं, है ना? यस और नो? पार्ट है कि नहीं? पार्ट है ना, बिल्कुल पार्ट है। तो यहां पर देखो, तो इसका जो भी सेंटर हो जाएगा ना इस सर्कल का, इस सेंटर होगा ना, इसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये भी बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुनो, मैं सारी चीज आपको यहाँ पर देने वाला हूं, ठीक है, सिर्फ समझो यहाँ पर। देखो, उसके बाद देखो, अभी देखो यहाँ पर जो सर्कल है, ठीक है, ये जो स्पेयर मान लीजिए, ये जो भी स्पेयर है हमारा, ठीक है, स्पेयर या फिर सर्कल मान लीजिए, तो इसका कुछ रेडियस तो होगा ना, रेडियस होगा कि नहीं होगा, तो इसे कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है, तो फिर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद सुनो, उसके बाद सुनो, अब एक चीज है इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों ही सर्कल से अगर जो भी इमेजिनरी लाइन जाती है ना, दोनों भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी इमेजिनरी लाइन जाती है ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो समझो, ठीक है। अभी ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ठीक है, सुनो अभी, ठीक है, जब भी लाइट, ठीक है, इनसाइड द लेंस, लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है, जब उससे ट्रेवल करती है तो पास होती है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। व्हेन दीज लाइट्स पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, या फिर सेंटर से, जहां से लाइट जाती है इस लेंस से, वहां से गुजरने के बाद वो अपना डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करती है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसका सेंटर यहां पर होगा और इसका सेंटर यहां पर होगा। ठीक है, अब सुनो प्रिंसिपल, फोकस, ये सारी चीजें नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो देखो अभी, टर्म रिलेटेड टू द लेंसेस, मैंने पहले आपको डायग्राम दिखाई थी। अब जो भी टर्म रिलेटेड है उसकी डेफिनेशन या फिर उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, देखो अभी यहाँ पर मैंने आपको अभी अभी बताया था। ठीक है, एक बार फिर से सुनो अभी, द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट ऑफ द surface of the lens are called the center of the curvature of the lenses. A lens with the both surface spherical has a two center of the curvature C1 and C2. जिस तरीके से हमें पता है कि जो लेंस होती है ना, वो कुछ इस तरीके से स्पेरिकल होती है, यानी उसके दो साइड कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लेंस निकाल लेता हूं। देखो, इसके दो साइड कैसे स्पेरिकल है ना? अगर हमें इस कर्व को अगर इस तरह से बड़ा किया तो एक स्फीयर बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। इधर हमने इस तरह से अगर बड़ा किया तो क्या हो जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो जिस स्फीयर का ये लेंस पार्ट है ना, तो ये बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहां से ये भी बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद ये जो स्फीयर बने, इसकी कोई रेडियस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसी को कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को क्या कहते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखो, अभी प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी इमेजिनरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अगर क्लियर हो तो जल्दी से अंडरस्टूड पर क्लिक करें, फास्ट।
ओके चलो, सभी को क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल सेंटर। सुनो अभी क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। द पॉइंट इनसाइड द लेंस, पहले ही मैंने कहा था जो पॉइंट होता है इनसाइड द लेंस होता है। द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। समझ में आ गया? थ्रू विच द लाइट रे पासेस विदाउट चेंजिंग देयर पैथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, अगर उससे अगर लाइट अगर ट्रेवल करते, उससे अगर लाइट अगर पास होती है, ठीक है, पास होती है, तो क्या होता है, वो डेविएट नहीं होती है। लाइट पासेस विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन वो चेंज नहीं करती है। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ इसका पॉइंट, ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसका पॉइंट यहाँ पर है और इसका पॉइंट यहाँ पर है। जब लाइट रेज इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो ये डेविएट नहीं होगी, इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। तो देखो इस तरह से लाइट जाएगी, डेविएट नहीं होगी, इस तरीके से पास होगी तो भी ये डेविएट नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर अगर ये लेंस हो गया, अगर ये लेंस हो गया तो क्या होगा, लाइट जब इस पर इंसिडेंस होती है ना, तो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। पता है आपको, कन्वर्ज होती है ना, तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। लेकिन अगर लाइट इस पॉइंट से जाएगी ना, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये डेविएट नहीं होगी, ये डेविएट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो ऐसी होती है कॉन्केव लेंस। ठीक है, समझ लो अभी, यहाँ पर सेंटर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, लाइट जब ट्रैप होगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से डाइवर्ज होगा, लाइट थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, इस तरीके से होगी ना। तो जब इस ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट होगी, देखो इस तरीके से, तो ये ना डाइवर्ज होगी ना कन्वर्ज होगी, या अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, तो इस तरीके से वो पास होगी, स्ट्रेट पास करेगी। ठीक है, इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इस तरीके से वो पास होगी। ठीक है, तो उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट से लाइट पास होती है ना विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या ऑप्टिकल सेंटर क्लियर है सभी को? ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्लियर है सभी को? ओके चलो, ओके चलो, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अब है प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। अभी प्रिंसिपल फोकस होता है क्या है, देखो अभी, when the light rays parallel to the principal axis, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी, मान लीजिए एक लेंस है, ठीक है, जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, दे कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मैं इसे प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, तो मान लीजिए ये जो ब्लू वाला है ना, ये हो गया हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जब लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हो जाएगी, दिस लाइट विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कन्वर्ज होगी। ठीक है, और जहां पर भी ये लाइट कन्वर्ज हो रही है ना, तो इसी को कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, या, ठीक है, ये समझ में आ गया। when the light rays parallel to the principal axis are incident on the convex lens, they converge at the point on the principal axis. Where these lights converge,
और फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी देखो ये तो लेंस है ना, मिरर थोड़ी है, ये लेंस है। तो क्या हो सकता है, इधर से लाइट जाएगी तो यहाँ पर कन्वर्ज हो, या थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। देखो अभी अगर लाइट अगर इधर से आ जाएगी तो क्या होगा, लाइट अगर इधर से आ जाएगी तो क्या होगा, तो ये लाइट कन्वर्ज यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो इधर भी एक प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है, और इधर भी एक प्रिंसिपल फोकस होगा। इसे हम F1 F2 इस तरह से नाम दे सकते हैं। ठीक है, देखो अभी the light rays parallel to the principal axis falling on the convex lens come together, get focus at the point of the principal axis, so this type of lens is called the converging lens। सुनो अभी converging lens होता क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये है हमारा एक लेंस, ठीक है, मान लीजिए एक लेंस है। जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब लाइट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर निकाल लेता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लीजिए ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब जब लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होगी तो क्या होगी, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, होगी ना इस तरीके से, इस पॉइंट पर जमा होगी, इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, लाइट यहां पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है ना, लाइट यहां पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है ना, लाइट यहां पर हो रही कि नहीं, कन्वर्ज हो रही ना, कन्वर्ज। तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइट अगर कन्वर्ज हो रही है तो इसे हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, जो कि आपको यहां पर दिया हुआ है। देखो अभी इसे कहेंगे हम कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है सभी को? चलो अब नेक्स्ट देखो, द रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव लेंस डाइवर्ज आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, such a way that they appear to be coming out of the point on the principal axis। ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट सी में जा रही है, ठीक है, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, बताऊंगा, उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। समझो अभी यहां पर सुनो, तो ये हमारे यहां पर एक मैंने निकाल दिया यहां पर एक, सॉरी, ठीक है, ये एक हमारी बन गई लेंस, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जब लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी इस तरीके से, और जब रिफ्रैक्ट होगी क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दूर चली जाएगी, इधर, ये इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। ठीक है, तो देखो ये दोनों रेज है ना, ना कभी आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ना कभी क्रॉस करेंगे, ना किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेज डाइवर्ज हुए ना, तो उसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड में ट्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ट्रेस करेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक जगह पर कह सकते हैं जो इमेजिनरी रेज हमने ट्रेस की है यहाँ पर फोकस होंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस होता है ना, उसका ये बन जाएगा प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? देखो ये जो लाइट रेज है ना, ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं क्या, क्या इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं। देखो अभी यहां पर देखो, तो क्या इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं? बिल्कुल। सो दैट दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस आप इसे कह सकते हो। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस को या फिर डाइवर्जेंट लेंस को। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये बच्चे होते हैं ना, ये कभी कभी क्या करते हैं, उस रेटिंग को कम करते हैं। जो सीबीएसई के बच्चे आए थे, उन्होंने क्या होगा शायद, यानी एक परसों एक बच्चा आया था,
गंदी गंदी बातें कर रहा था ना यहाँ पर, मैंने उसे थोड़ा सा डांटा था। ठीक है, तो ऐसे बच्चे होते हैं जब डांटने के बाद कर देते हैं। ठीक है, हाँ पूजा बिल्कुल सारे डाउट लूंगा। ठीक है, सारे डाउट लूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, चलो सुनो अभी मैंने क्या कहा था। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब लाइट रेस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होगी, पैरेलल होगी। तो क्या होगा, जब ये कॉन्वेक्स लेंस से गुजरेंगे तो क्या होगा, ये एक जगह पर क्या होगे, एक जगह पर कन्वर्ज होगे, जमा होगे। और जिस पॉइंट पर जमा होगे उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। इसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है सभी को? उसके बाद देखो, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये देखो लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं। जब ये रिफ्रैक्ट होंगे तो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है, दूर चले जाएंगे। अब दूर चले जाने के बाद क्या होगा, ना ये एक दूसरे को कभी मीट करेंगे, ना ही कभी किसी पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो यहां पर हमें इमेज कैसी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इन्हें बैक साइड में थोड़ा सा ट्रेस करेंगे, कुछ इस ऐसा। जब हम इन्हें बैक साइड में ट्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह पर मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम एफ, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। ये बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल, एक मिनट। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। समझ में आ गया? चलो, अब यहां पर क्या हो रहा है, लाइट कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज हो रहा है ना, तो इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं। यहां पर लाइट डाइवर्ज हो रहा है तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं। ओके चलो, ये चीजें क्लियर हैं। चलो, अब यहां पर हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, दैट इज द फोकल लेंथ। व्हाट इज द फोकल लेंथ? चलो इसे समझ लो सबसे पहले अभी, उसके बाद एमसीक्यू लेगा एक दो। ठीक है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है कहां पर सेंटर में होता है। ठीक है, लेंस के, तो ये सेंटर और जो फोकल पॉइंट है, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल फोकस है, देखो ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, इसे कहेंगे हम फोकल लेंथ। इसे क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ। ओके, ये क्लियर है? यहां पर देखो, ये पॉइंट है। ठीक है, और यहां से और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, ये बन जाएगा इसका फोकल लेंथ। ये बन जाएगा इसका फोकल लेंथ। तो ये होता है फोकल लेंथ। आसान चीजें हैं, इसमें न समझने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपने मिरर में पढ़ा होगा क्लास 9 में। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वहां पर जो चीजें होती है वैसी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, तो आसान चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलो अब हम एमसीक्यू लेंगे आज। चलो कोई एमसीक्यू हो गए यहाँ पर तो मैं लूंगा। ठीक है, चलो। चलो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है मेरे पास, एमसीक्यू। एमसीक्यू देना है सबको? एमसीक्यू देना है सबको? ओके मधुरा, आई विल गिव चांस टू स्पीक विथ मी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेस द एमसीक्यू। ठीक है, चलो उसके बाद मैं सबको चांस दूंगा, जब 5 मिनट रहेंगे ना सबको चांस दूंगा, डोंट वरी। बहुत बढ़िया। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अभी क्या होता है, हमने देखा था कि जो भी देखो, मान लीजिए एक लेंस है। ठीक है, अगर इस कर्व से अगर हम एक
स्पेयर बनाए इस तरीके से, ऐसा एक स्पेयर बनाए, ठीक है, तो ये बन जाएगी सर्कल, इसका कोई सेंटर होगा, इसका कोई सेंटर होगा, तो इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। इसमें अगर कोई इमेजिनरी लाइन अगर पास करती है तो इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। हमने क्या पढ़ा था अभी कि देखो ये होती है हमारी कॉनकेव लेंस, होती है ना, ठीक है, जब इससे लाइट पास होती है तो लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती है ना, कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती है ना, तो इसे हम क्या करते हैं, कहते हैं ना डाइवर्जन, कहते हैं ना, तो ये लेंस कौन सी हो जाएगी हमारी, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, ये बन जाएगी हमारी डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों, लेंसेस कहां पर यूज होती है, हमने पहले कहा था टेलीस्कोप में यूज होती है, माइक्रोस्कोप में भी यूज होती है, तो हमारा आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड बी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो यहां पर देखो, ठीक है, इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, सबसे पहले देखो अभी, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा अभी बाकी है लेकिन क्वेश्चन आ गया, तो चलो एक बार मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो देखो ऐसा होता है हमारा एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, देखो जब भी रेज यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाती है। तो क्या ये जो दोनों रेज हैं, ठीक है, ये जो दोनों रेज है क्या एक दूसरे को क्या कभी मीट कर पाएंगे क्या, एक दोनों रे हैं, ठीक है, इसे मान लेते ए और ये बी, क्या एक दूसरे को कभी मीट कर पाएंगे, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे बैकवर्ड में कुछ इस तरीके से ट्रेस करेंगे, ठीक है, और जब ट्रेस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, जो इमेजिनरी लाइन है ना हमने पीछे की तरफ ट्रेस किए, तो ये बन जाएगा हमारा एक इमेजिनरी इमेज यहां पर बनेगी, उसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, यहां पर जो भी बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। अभी इस पर हमें पढ़ना बाकी है कि इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है, तो अभी बेसिक सा इतना ही याद रखो, जब हम पढ़ेंगे तब सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड एयर बबल्स बिहेव, ठीक है, तो ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये बिहेव करते हैं हमारे, किसने उत्तर दिया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये अपना गलत हो गया, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया मुझे लगता है, ठीक है, यहाँ पर आंसर सी होना चाहिए, लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्योंकि गोल होता है ना, तो गोल होता है इस तरीके से, ठीक है, तो अगर गोल होगा तो बाहरी जो सरफेस होगा वो किस तरह से काम करेगा, एक कॉन्वेक्स जैसा, ठीक है, तो शायद मुझे लगता है ये गलत है। चलो चलो बस इतने ही क्वेश्चन थे, चलो बस इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, जब हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलो बाकी के क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्योंकि वो क्वेश्चन कैसे पता है क्या, हाँ अन्वेश पूछो, चलो बेटा, बाकी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हमें पढ़ाना बाकी है। अन्वेश कहाँ पर है, एक मिनट बेटा, चलो एक मिनट, अन्वेश 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 कहाँ पर है, अन्वेश एक बार हैंड राइज करो ना, यहाँ पर आपका नाम नहीं है बेटा, हाँ सबको करूंगा, अन्वेश को अभी बात करूंगा ना, अन्वेश हैंड राइज करो ना, मधुरा कहाँ पर है, ओके ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबको करूंगा, ठीक है, 10-12 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा समय होगा तो भी चलेगा, डोंट वरी, ठीक है, सबको मैं यहाँ पर चांस दूंगा बात करने के लिए, डोंट वरी। सर हाँ बोलो बेटा। सर माझा डाऊट ऍपशी रिगार्डिंग आहे. सर मी हाँ सांग। काल जॉईन झाली, म्हणजे काल मी फर्स्ट सेशन केला, तर सर माझं बॅन झालंय चॅटिंग्स कमेंट्स, आणि ते म्हणते की ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट वर्ड समथिंग, बट आय हॅवंट यूज एनी इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स जस्ट. एक काम करना, तू काम कर, त्याचा स्क्रीनशॉट काढून मला पाठवून दे,
चालेल सर. आणि सर तुम्ही काल जो नंबर सेंड केलाय ना त्याच्यावर मी हा डाऊट विचारण्यासाठी कॉल केलेला, बट ते म्हणताय की अस्तित्वात नाहीये. नाही नाही नाही, कॉल नाही करायचा, फक्त व्हॉट्सअप चालू आहे त्याच्यावर, व्हॉट्सअप चालू अच्छा, करायचं. मी मेसेज केला ते पाहिला नाही, सो कॉल केलेला. मी स्क्रीनशॉट सेंड करेल सर. ठीक आहे, त्याच्यावर स्क्रीनशॉट कर एकदा, मी बघून घेईन. हो सर, थँक्यू सर. ओके चलो. नाही असता मी इकडे यवतमाळ मध्ये राहत असतो, यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट मध्ये. ठीक आहे श्रीनिवास, मी सांगेल, ठीक आहे, जाऊ नकोस, इथे थांब. आता कुणाला बोलायचं आहे? वैभव, एक मिनिट, वैभव कुठे आहे? हा चलो. सर माझे पण असे 2 आयडी बॅन झाले. काही कॉमेंट वगैरे केले होते का? नाही सर, ते स्पेलिंग मिस्टेक झालं आणि ते आपोआपच बॅन झाले. ओके, एक मिनिट, मला स्क्रीनशॉट पाठव तुझा याचा. बरं सर, कशावर पाठवू? व्हॉट्सअप नंबरवर माझ्या, मी ते दिला होता ना काल. बरं सर, पाठवतो. व्हॉट्सअप नंबर आहे ना? कशावर आहे सर ते नंबर? एक मिनिट, मी आता इथं देतोय, ते घे. बरं सर. इथं व्हॉट्सअप नंबर टाकत आहे मी आता, मग हे घ्या आता. आलाय का सगळ्या समोर? हो सर, आला. हाँ याच्यावर पाठवून द्या. रबिन्स कहाँ पर है? ठीक है, ओके चलो. हेलो, गुड इवनिंग सर. हाँ गुड इवनिंग, बोलो बेटा. सर मुझे डाउट था कि आप वो न्यूमेरिकल्स कब लेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के? अब बेटा क्या करेंगे, अभी देखो, अभी हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, कि रिवीजन लेना है और दूसरा है हमारा क्वेश्चन बैंक. तो मान लीजिए सर अगर रिवीजन स्टार्ट हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, उस अपने इसको न्यूमेरिकल ले लेंगे. अगर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो गए तो उसमें भी हम जब चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे ना, क्वेश्चन बैंक क्या क्या क्वेश्चन सर आए हैं चैप्टर वाइज, जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं ले लूंगा. सर अगर ठीक है, आपके पास की फॉर्मूलेस की पीडीएफ होगी साइंस 1 के लिए तो वो दे सकते हैं क्या? अभी तो मेरे पास पीडीएफ तो नहीं है बेटा. ठीक है, मैं अभी तैयार करूंगा और भेज दूंगा. ठीक है, टाइम मिला तो. ठीक है, ओके सर. ये ठीक है, ठीक है, चलो. ठीक है, और कौन है? ओके ओके वैभव, ओके. ओल्ड वीडियो कैसे देखें, क्या करना है? देखो, जो हमारा लर्न सेक्शन है ना, लर्न सेक्शन में चले जाओ. ऊपर देखो, अपर एक तरफ होगा फीड और राइट की तरफ होगा लर्न. उस लर्न में जाओ, सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे. ठीक है, ओके चलो, हो गए सबके. अभी किसी को एक चीज बतानी थी, क्या? प्रिंसिपल फोकस. सुनो, अभी प्रिंसिपल फोकस होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए अगर कोई ये लेंस है हमारे पास, ठीक है, ये लेंस है, ठीक है. अभी ये जमीन नहीं उतनी अच्छी है, लेकिन मान लो ये एक लेंस है, ठीक है. जब क्या होगा, सुनो, जब लाइट इस लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर फोकस होगी. ये मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है. तो क्या होगा, ये जब रिफ्रैक्ट होगी तो ये कन्वर्ज होगी इस तरीके से, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक जगह पर सारी रेज आकर यहाँ पर जमा हो जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया ना? सारी रेज जितने भी होगी इस तरीके से आएगी, ये क्या यहाँ पर जमा होगी, ये आ गई तो रिफ्रैक्ट होगी, इस तरह जमा होगी. और जहां पर यहाँ पर फोकस हो रही है ना ये रेज, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस. इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, अगर इधर से आ जाएगी तो इधर का कहीं पर जमा होगी, तो ये भी हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, चलो.
ओके चलो बच्चों, पूजा पूजा को डाउट है, ओके चलो। गुड हेलो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर लेंसेस के टाइप बताओ ना। ओके चलो, एक फिर बार बता देता हूँ। एक मिनट लोड हो रहा है। देखो अभी ये रहा लेंसेज और उसके टाइप। सुनो अभी, देखो अगर दोनों ही तरफ से अगर बाहर निकली हुई है, पॉप अप है, ठीक है, पॉप अप है, तो ये हो गया हमारा बाय कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकली हुई इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से बाहर है ना, तो इसे हम बाय कॉन्वेक्स कह सकते हैं क्या, तो कह सकते हैं। ये जो हो जाएगा हमारा बाय कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक साइड यहाँ पर प्लेन है ना, प्लेन, और दूसरी क्या है, कॉन्वेक्स है। ये बन जाएगा हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक साइड प्लेन है, दूसरी कैसी है, कॉन्केव है। ये बन जाएगा हमारा प्लेनो कॉन्केव, ये प्लेनो कॉन्केव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, दोनों तरफ से कॉन्केव है, ये बन जाएगा हमारा बाय कॉन्केव, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक तरफ से क्या है, कॉन्वेक्स है, दूसरी तरफ से क्या है, कॉन्केव है। कॉन्केव। कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, और जो बीच में कैसी है, थोड़ी सी थिकर है एज कंपेयर टू द एजेस, थोड़ी सी थिकर है ना, ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव मेनिस्कस, ठीक है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, बीच में थीन है, पतली है, ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव मेनिस्कस। बस यही टाइप है, इसे आपको याद रखना है। चलो ओके सर, थैंक। चलो, बाय सर। ओके चलो बच्चों, आर्यन को डाउट है, आर्यन कहाँ पर है, ओके चलो रुको, आर्यन आर्यन आर्यन, ओके मिल गए चलो। हेलो, हॅलो सर, आवाज येतोय माझं? हाँ ऐकू येत नाही सर, जोरात बोलशील का? सर आवाज येतोय? हाँ येतोय आता. सर मला डाऊट होता की सर जे डाय कन्वर्जिंग होतं ना सर दोन हाँ ह्याच्यात, हाँ. तर ते रिफ्रॅक्शन रे शो करतं ना? आता बघ, हा हा एक मिनिट, हो बरोबर आहे. आता बघ, हे आहे आपला कॉन्केव लेन्स, ठीक आहे. ज्यावेळेस इथं रेज ते पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस येतील ना, त्यावेळेस ते काय होतील, ज्यावेळेस रिफ्रॅक्ट होतील, रिफ्रॅक्ट म्हणजे काय, एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जातील, ठीक आहे. म्हणजे बाहेर निघतील ना, त्यावेळेस ते काय होतील, अशा प्रकारे डायव्हर्ज होतील. म्हणजे काही रिफ्रॅक्टेड जे रेज आहेत ना, म्हणजे काय बाहेर निघले रेज आहेत ना, तेच आपल्याला दाखवतील इथं काय कन्व्हर्जन होत आहे की डायव्हर्जन होत आहे. म्हणजे बघा, हे कन्व्हर्जन आहे, ठीक आहे, हे सॉरी डायव्हर्जन आहे, हे डायव्हर्जन आहे, ठीक आहे. रेज बाहेर चाललेत ना, दूर चाललेत ना, पांगत आहेत ना ते, ठीक आहे, एका जागी फोकस होत आहेत का ते, नाही, म्हणजे झालं डायव्हर्ज, ठीक आहे. म्हणजे रिफ्रॅक्टेड रेज आहे ते. हो सर, समजलं. ओके चलो.